साउंड टेक 7 एक्शन। चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स की टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि आईईडी में जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उन डेट्स को मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। आपके लिए वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है बच्चों, प्लीज़ देखिएगा। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि आप लोग वीडियोस देखते हो, मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया लेकिन एक भी बच्चे की क्वेरी नहीं आई। ठीक है, इस तरीके से बच्चों बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता आगे पढ़ाने का, इसलिए मैंने वो 3 चैप्टर की वीडियो नहीं डाली है। शूट कर ली लेकिन मैंने उसे यूट्यूब पे नहीं अपलोड करा, बच्चे पूछते ही नहीं है तो मैं क्या डालूं। अब इसीलिए बच्चों टाइमलाइन की वीडियो डाल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, काम की टाइमलाइन में बहुत सारी डेट्स हैं लेकिन हमें सिर्फ काम की पढ़नी है। ठीक है, सबसे काम की में आई है ज़मींदारी सिस्टम। 1793 में परमानेंट ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, काम की डेट है। इसके बाद काम की डेट पर आइए 1850। 1850 में हमारे यहाँ रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था, ये काम की डेट है। इसके बाद आइए बच्चों, यहाँ पर 1853 होना चाहिए। 1853 में पहली रेलवे चली थी बॉम्बे से थाने तक, 35 किलोमीटर की लाइन थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर 1869 पर आइए। 1869 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। यहाँ पर सुएज कैनाल बना था जो कि रेड सी और उसको जोड़ने का काम करती है, मेडिटेरेनियन सी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या करा, रास्ते को छोटा कर दिया ब्रिटेन से इंडिया तक के। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, 1881। देखो हमारे यहाँ पर पहला जो सेंसस है वो 1872 में हुआ था लेकिन इनकम्प्लीट सेंसस था, इसीलिए फर्स्ट सेंसस 1881 वाला माना जाता है। और इसके बाद हर 10 साल बाद हमारे यहाँ पे सेंसस कराया गया। इसी तरीके से हमारा जो सेंसस है वो भी 2001 में हुआ था, फिर 2011 में, अब 2021 में होना था, जो कि अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा उसका डाटा नहीं आ पाया। इसके अलावा अगर हम काम की बात करते हैं, हमें एक इम्पॉर्टेंट ईयर है 1907। 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन खुली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। इसके अलावा बच्चों 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले की बात कर रहे हैं। 1921 से पहले हमारे देश की पॉपुलेशन एक सेंसस में बढ़ती थी तो एक सेंसस में कम हो जाती थी। 1921 के बाद कभी हमारी पॉपुलेशन कम नहीं हुई। इससे पहले का फेज़ फर्स्ट फेज़ था, इसके बाद का फेज़ सेकंड फेज़ कहलाया। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा 1921 के बाद सेकंड फेज़ आ गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। अब काम की चीज़ पे आते हैं बच्चों, ये सबसे काम की डेट है, ये आप सबको पता होगी। 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हो गए। आते हैं बेटा सेकंड चैप्टर पे, सेकंड यूनिट पर 1950 से 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी की डेट्स देखेंगे। फिर देखिएगा बच्चों पीसी महालनोबिस, इनका डेट ऑफ बर्थ 1893 का था। इतनी ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है लेकिन इससे भी ज़्यादा काम की चीज़ है प्लानिंग कमीशन। 1950 में हमारे यहाँ पे खोला गया कार्वे कमेटी, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाई गई थी। कार्वे कमेटी 1955 में बनी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉइंट नंबर 6, 1956। 1956 में बच्चों क्या क्या हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान बना जिसको पीसी महालनोबिस ने बनाया, इसीलिए इन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और यही सेकंड जो प्लान था, इसी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को पास किया गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस ने प्लान किया था। ठीक है, तो वो था सेकेंड प्लान और इसी में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट काम की डेट पे जाते हैं तो बच्चों वो है 1969। यहाँ पर MRTP एक्ट बना था। 1869 में क्या हुआ था बच्चों, कैनाल बनी थी। और 1969 में क्या हुआ था, MRTP एक्ट आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बच्चों, प्लीज़ देखते जाइएगा। इनमें से एक ना एक डेट आपकी फंस सकती है पेपर में। इसके बाद बच्चों इंडिया में फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ मिड 1960s से 70s के बीच में। MS स्वामीनाथन जी लेकर आए थे। ठीक है, सेकेंड फेज़ आया मिड 70s से मिड 80s के टाइम का। इसके बाद हम जाते हैं बच्चों यहाँ पर 1991 में हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। इसके अलावा 2015 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग आया। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर फरवरी में 2015 में नीति आयोग लाए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेकर आए थे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ साथ के साथ देखते जाइएगा।
नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 56 तक, सेकंड 61 तक, थर्ड 66 तक। ये सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट का काम था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, सेकंड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, थर्ड का फूड सेल्फ सफिशिएंसी, फोर्थ का प्राइस स्टेबिलिटी, फिफ्थ ठीक है। ये फर्स्ट प्लान हॉलीडे। बेटा प्लान हॉलीडे का मतलब होता है जब दो प्लान्स के बीच में गैप आता है। तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे 1966 से 69 के बीच में हुआ। ये डेट्स ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डेट याद रखिएगा सेवन्थ प्लान की। सेवन्थ प्लान 1985 से 90 तक आया और फिर 90 से 92 तक 2 साल का प्लान ब्रेक था। मैंने अपनी पिछली आईडी वाली वीडियो में समझा दिया है ये, ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से कि 2 साल में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई। अब आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर पर। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन था वो 1950 में जाकर हुआ। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें काम की याद रखनी है बच्चों, वो है 1948 में GATT गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। ये बनाया गया, इसके मेंबर थे 23 मेंबर्स, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1948 में इंडिया इसका मेंबर बना। काम की बात, इसके बाद 1 जनवरी 1995, बहुत इंपॉर्टेंट, ये गेट किस में बदल गया, WTO में, और 123 मेंबर्स थे इसमें, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कब बना, 1 जनवरी 1995 में। इसी 1 फरवरी 1995 के बाद ही इंडिया इसका मेंबर बन गया, 1995 में ही। इसके अलावा अगर हम काम की एज पर जाते हैं कि काम की डेट कौन सी है, तो ये 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डेट्स में कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, ये हमें डाटा याद नहीं रखना कुछ भी। ये डाटा याद रखना है 2016 में बेटा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, लेकिन लागू नहीं हुआ है। देखो 2016 याद रखनी है तो डीमोनेटाइजेशन के लिए याद रखनी है। तो जीएसटी के लिए कौन सी डेट याद रखें, जीएसटी के लिए याद रखो 1 जुलाई 2017। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझा भी दिया है, जिस बच्चे ने नहीं देखी प्लीज़ देख लेना। 1 जुलाई को जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ है, इसलिए याद रखनी है। इसके अलावा ये याद रख लेना बच्चों, मई 2020, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों डेट है, कोविड चल रहा था, मोदी जी ने आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस को नया नाम दिया आत्मनिर्भर भारत। बहुत पूछा जाएगा इस बार, ये काम की चीज़ है। अगली काम की चीज़ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में जो काम की चीज़ पहली बार हुआ 1946 में, दूसरी बार हुआ 1978 में। ये पूछा जाएगा 1978 में किसने करा, तो ये हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट, अगर हम उस समय की बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, मिस्टर मोरारजी देसाई के द्वारा। थर्ड कब हुआ, तो 8 नवंबर 2016। हमें याद रखना है डिमोनेटाइजेशन 500 और 1000 के लिए। आते हैं पॉवर्टी चैप्टर पे बच्चों। पॉवर्टी में हमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है, देखो ज़रा ध्यान से देखना। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम 1961 में शुरू हुए थे हमारे देश में। इसके अलावा 1962 को याद रखना बेटा, 1962 में स्टडी ग्रुप बनाया गया था ताकि पॉवर्टी लेवल को नापा जा सके, ठीक। 62 वाली डेट याद रखनी है अभी, और याद नहीं रखना। फिर याद रखनी है 1979 में टास्क फोर्स बनाई गई थी मिनिमम नीड्स के लिए और कंजप्शन डिमांड के लिए, इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड के लिए, ठीक। 1962, 1979। इसके बाद आ जाओ बच्चों। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें और क्या पूछा जाएगा, तो इसके बाद और पूछा जाएगा कि एक दो कंबाइंड ईयर थे 1989 और 2005। इन दोनों ही ईयर्स में एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया सेम पर्पस से, ठीक है। तो कौन कौन सी डेट हो गई, 1962 से 1962, एक सेकेंड, 1962 याद रखनी है, 1979 याद रखनी है, 1989 याद रखनी है और 2005 याद रखनी है, ठीक है। स्टडी ग्रुप, टास्क फोर्स, एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है, इसके अलावा हमें यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना। अब आ जाते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की पैप्स कौन कौन से कब कब लागू हुए, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। सारे नहीं याद कराऊंगा, सिर्फ काम के याद रखना जो पूछे जा सकते हो, ठीक है। सब रट्टा मारोगे तो कुछ भी नहीं याद रह पाएगा, सिर्फ काम के याद रखो। सबसे ज़्यादा काम का है बच्चों ये PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 2 अक्टूबर 1993। आंख बंद कर याद कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2 साल बाद REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम,
ठीक है, इसको याद रख लेना। इसके अलावा बच्चों बूढ़ों को पेंशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए या जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको पेंशन देने के लिए 1995 का NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पर कि हमें और क्या याद रखना है। 1997 का ये तो शहरी रोजगार योजना हो गया, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ईयर आएगा 1999। इसको टैटू बना लो हाथ पर, सीने पर, माथे पर। 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आंख बंद कर कर आएगी बोर्ड में, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना, ये ज़रूर याद रख लेना। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा हमें कुछ यहाँ पे याद नहीं रखनी। ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों काम की बात करते हैं, तो काम की बात पर आ जाओ। मनरेगा, नरेगा, ठीक है, 2005 सितंबर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बेसिकली बच्चों 2005 में नरेगा के नाम से आया था और 2009 में नाम बदल के मनरेगा किया गया इसका, ठीक। इसके बाद जाते हैं बच्चों, इसके बाद 2014 याद रख लेना। 2014 में बीजेपी सरकार आई थी जनधन योजना लेकर, ठीक है, सबके अकाउंट खुलवाए गए थे और 2014 में ही मेक इन इंडिया मिशन लागू किया गया था, ठीक है, मेक इन इंडिया मिशन लागू किया गया था। इसके बाद जाते हैं, इसके बाद हमें इसमें से क्या याद रखना है, ये बस एक ये याद रख लेना, संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी 2014 में बीजेपी लेकर आई ताकि सांसद एक गांव को गोद लेगा और आने वाले 2 साल में उसे मॉडल विलेज बनाने का काम करेगा, है ना, यानी उसे डेवलप करेगा। फिर उसके बाद जब हो जाएगा तो 2016 में 2 गांव लेगा जिसे 3 साल में डेवलप करेगा। तो ये संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई। इसके अलावा हमें यहाँ से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ से पूछे आने के चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। ये कुछ भी मत करिएगा, ये सारा का सारा छोड़ के बढ़ते हैं। बस ये याद रख लीजिएगा 2020 में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी ना, इसी को नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया था 2020 में, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिगार्डिंग हमें कोई भी डेट याद नहीं रखनी, कोई डेट याद मत रखिएगा यहाँ से रिलेटेड। बस क्या क्या चीज़ें हैं वो बताता हूँ मैं आपको, क्या क्या चीज़ याद रखनी पड़ेंगी इसके बाद में आपको। देखिए ये कोई डेट याद नहीं रखनी। रूरल डेवलपमेंट पे आ जाइए। रूरल डेवलपमेंट में हमें कुछ डेट्स याद रखनी है, जैसे हमने पढ़ा था RBI 1935 में बनी थी, तो SBI का याद रख लेना 1955 में बनी थी। इसके बाद ये सब कुछ हो जाए तो ऑपरेशन फ्लड याद रख लेना 1966 में। वैसे ऑपरेशन फ्लड ये पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, इसे वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है और मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा काम की चीज़ पर आ जाओ, तो काम की चीज़ आ गई बेटा, ये डेट आ गई, ठीक है। देखो बैंक में 1935 याद रखना RBI के लिए, 1955 याद रखना SBI के लिए, 1982 याद रखना नाबार्ड के लिए। रूरल डेवलपमेंट की पापा बैंक है, एपेक्स बॉडी है 1982 के लिए, ठीक है। तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी, इसकी एज याद मत रखना कौन सी ईयर में थी, बस याद रख लो किस स्टेट में थी, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 1990 में थे, ये भी याद मत रखना। गोल्डन रेवोल्यूशन, इसकी डेट याद मत रखना, था क्या ये याद रख लेना। गोल्डन रेवोल्यूशन में हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट वेजिटेबल्स और हनी का प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, ये याद रखने की बात है। ये याद रख लेना बच्चों। कुदुम्बश्री, देखो कुदुम्बश्री की बात करते हैं, कुदुम्बश्री का ईयर मत याद रखना, कहाँ पर लागू किया गया, केरला, ये याद रख लेना, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूर याद रख लेना, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है 1998 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए। इसके अलावा रायदू बाज़ार के लिए ईयर मत याद रखना, याद रखना कहाँ पर है। रायदू बाज़ार कहते हैं बच्चों आंध्र प्रदेश में, ओजाबर संडीज़ तमिलनाडु में, ठीक है। इनकी डेट मत याद रखना, याद रखना किस जगह पर है, ठीक। ये हो गया बच्चों हमारा पूरी की पूरी टाइमलाइन कंप्लीट। आपको कुछ सीखने को मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ भी पूछना है कमेंट कर दो बच्चों, कल पेपर है, आप किसी भी टाइम कमेंट करोगे, रात को 2 बजे तक अगर आप कमेंट करते हो, मैं 2 बजे तक आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। कौन है ये लोग? प्लीज़ बच्चों थोड़ा फीडबैक दो ताकि कहाँ मुझे से भी आते थोड़ा हैं? अच्छा लगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।